हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और हम आज देखेंगे जो आपका नया वीडियो है, इसमें आपका वेल का जो है आर्टिसन ग्रेड 4 का, इसमें फीटर ट्रेड का देखेंगे। जो ड्रिलिंग से क्वेश्चन बनते हैं, ड्रिलिंग टॉपिक के अंदर से जितने क्वेश्चन बनते हैं उसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे हम, है ना, जिसमें आपके क्वेश्चन तकरीबन बनेंगे आपके टोटल 100 क्वेश्चन के आसपास बनेंगे। और ये जो है आपका पार्ट 3 है, जो आपका थ्योरी का जो एमसीक्यू बनेगा उसका पार्ट 3 है। और ये सारे एमसीक्यू बेस्ड हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे वो सारे, और सारा जो है आपका इंग्लिश में है, बाइलिंगुअल नहीं है, इसमें इंग्लिश में ही है ना। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये आपका ड्रिलिंग ऑपरेशन का जो क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन हम स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपका जो सेमेस्टर 1 के अंदर आपका सेफ्टी है, बेसिक फिटिंग है, सीट मेटल है और वेल्डिंग है, उसके जो है 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो वहाँ से भी आप बाकी जैसे आपका सेफ्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक फिटिंग से जो बनते हैं क्वेश्चन, सीट मेटल से जो क्वेश्चन बनते हैं और वेल्डिंग से जो क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे अपलोड कर रखे हैं। तो उसको भी देख सकते हो आप, है ना। आपका वेल आर्टिसन ग्रेड 4 के नाम से आपका जो फिटर का है वो बना हुआ है प्ले लिस्ट, वहाँ से आप देख सकते हो, है ना। सो हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका लेवल 1 का क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल एक्स जो मार्क्ड एक्स इन द रीमर। ये आपका रीमर है, इसमें से एंगल एक्स जो दिखा रहा है, एक्स आपको पूछ रहा है कि एक्स है क्या, है ना। तो ये जो है आपका हेलिक्स एंगल है ना। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका हेलिक्स एंगल है, एक्स पार्ट जो दिखा रहा है ये आपका हेलिक्स एंगल है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंकिंग फॉर रीवेट। तो रीवेट के लिए पूछ रहा है, काउंटर सिंकिंग जो करा जाता है उसका एंगल कितना होता है। तो रीवेटिंग पर्पज़ के लिए जो होता है आपका 75 डिग्री का होता है ना। तो आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जैसे 80 नंबर है, 80 डिग्री जो है सेल्फ टेपिंग के लिए होता है, 90 जो होता है स्क्वायर हेड के लिए होता है, और 120 के लिए जो होता है चेम्परिंग, और ये आपका थ्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एलिमेंट मार्क्ड एक्स इन द थ्रेड। तो थ्रेड में एक्स पार्ट दिखा रहा है, ये क्या है। तो 2 दांतों के बीच की दूरी है ना, तो ये आपका पिच हो जाएगा। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट ए रिप्रेजेंट इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन। ये ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन दे रखा है, इसमें से पूछा है कि ए क्या दिखा रहा है। तो सबसे पहले जो होता है मैन्युफैक्चरर का होता है, फिर आपका एब्रेसिव होता है। तो आपका एब्रेसिव हो जाएगा, टाइप ऑफ एब्रेसिव में, है ना। सो आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जैसे देखते हैं तो 46 है, एच है, फिर 8 है और वी है ना। तो एब्रेसिव सबसे पहले होता है, फिर आपका ग्रेन होता है, फिर ग्रेड होता है, फिर स्ट्रक्चर होता है, फिर आपका बॉन्ड होता है ना। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस से जो आपका प्रोडक्ट निकल के आता है वो कौन सा आता है। तो ब्लास्ट फर्नेस से आपका पिग आयरन निकलता है ना। सो आपका ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पिग आयरन के लिए आपका ब्लास्ट फर्नेस इस्तेमाल किया जाता है। कास्ट आयरन के लिए आपका क्यूपोला होता है, और रॉट आयरन के लिए जो होता है आपका पुडलिंग फर्नेस होता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच मेटल इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर मैग्नेट, बॉल बियरिंग एंड कटिंग टूल। तो कौन सा मटेरियल से मैग्नेट, बॉल बियरिंग और कटिंग टूल बनाए जाते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे मैग्नेट को देखना है, ज़्यादा ध्यान देना है। मैग्नेट और बॉल बियरिंग तो ये आपका कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट से बनाया जाता है ना। सो ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाउ मच कॉपर कंटेन इन पायराइट ओर। तो पायराइट ओर में जो होता है कॉपर की मात्रा कितनी होती है, 32% होता है ना। सो आपको बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच मेटल इज रेजिस्टेंस टू मेनी टाइप्स ऑफ एसिड। तो अलग अलग प्रकार के जो एसिड होते हैं उनको विरोध करता है या फिर रेजिस्ट करता है। तो वो कौन से मटेरियल में ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो आपका लेड में पाया जाता है ना। तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है, विच मेथड इज सुटेबल टू रिमूव द ब्रोकन स्टड वेरी नियर टू द सरफेस। तो सरफेस के बहुत ही नज़दीक जो होता है, यदि आपका स्टड टूट जाता है ना, तो उसको जो है निकालने के लिए एक मेथड इस्तेमाल किया जाता है। उस मेथड का नाम पूछा है ना। तो वो कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आपका बिल्कुल सामने रहेगा ना सरफेस के, तो उस टाइम पे प्रिंग पंच मेथड इस्तेमाल किया जाता है ना। बाकी जैसे इजी आउट मेथड ये भी आपका है, जो ब्रोकन स्टड होता है उसको निकालने के लिए ड्रिल वाला भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये नियर पूछा है सरफेस के, तो आपका प्रिंग पंच मेथड हो जाएगा। तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 10 नंबर पे। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ काउंटर सिंक हेड स्क्रू। तो हेड स्क्रू जब काउंटर सिंक करते हैं, मतलब हेड स्क्रू की काउंटर सिंकिंग होती है, तो उसमें एंगल कितना रखा जाता है। तो आपका 90 डिग्री रखा जाता है। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल इन द ड्रिल बिट मार्क्ड एज। ड्रिल बिट में एक्स पार्ट दिखा रखा है, इसका नाम क्या है। तो ये आपका लिप क्लियरेंस एंगल हो जाएगा। डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, विच एंगल इज डिटरमाइंड बाय द हेलिक्स एंगल इन ड्रिल बिट। तो ड्रिल बिट में जो होता है हेलिक्स एंगल को किससे और दर्शाया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है, तो उसको रैक एंगल से दर्शाया जाता है। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच रीमर विल हैव ए लॉन्ग टेपर लीड। तो पूछ रहा है कि कौन से आपके रीमर में लॉन्ग टेपर लीड होता है, उसके बारे में पूछा है। तो जो आपका हैंड रीमर होता है, हैंड रीमर में ही आपका लॉन्ग टेपर लीड बोला है ना, तो लॉन्ग टेपर लीड जो होता है आपका सॉकेट हैमर में होता है। तो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का नाम पूछा है, ये क्या टूल है। तो ये आपका ड्रेसर है, उसमें आपका स्टार व्हील ड्रेसर है ना। सो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्टार व्हील ड्रेसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील में स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड जो दिखाने का काम करता है उसको किससे हम बोलते हैं। सो आपका ग्रेड होता है, ग्रेड में आपका स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड दिखाता है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन ब्लास्ट फर्नेस। इस ब्लास्ट फर्नेस में ये जो एक्स पार्ट दिखा रहा है, इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ये आपका एक्स पार्ट दिखा रहा है, इसका नाम पूछा है। तो ये जो है आपका, ये आपका 2 ईयर्स बोलते हैं इसको, है ना। सो ये आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, 2 ईयर्स हो जाएगा ये, है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ कार्बन कंटेंट इन कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन में जो होता है कार्बन की मात्रा का जो प्रतिशत होता है, कार्बन परसेंटेज होता है, उसका रेंज जो होता है वो कितना होता है। तो आपका 2 से 4% होता है ना। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आपका वर्नियर माइक्रोमीटर दिखा रखा है, इसमें एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन वर्नियर माइक्रोमीटर। तो ये जो है आपका थिम्बल हो जाएगा। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये वाले जो हैं ये आपके वर्नियर डिवीज़न हो जाएंगे, ये थिम्बल डिवीज़न हो जाएगा, ये आपका मेन स्केल डिवीज़न हो जाएगा, है ना। और इसमें हाफ हाफ जो काट रखा है वो सब डिवीज़न होता है, और इसको बैरल बोलते हैं। एनविल जो है वो दूसरे साइड होता है, जो आपका फेस होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 19 नंबर पे। ये आपका रीमर का है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स। ये एक्स पार्ट का नाम पूछा है, ये रीमर में एक्स पार्ट का नाम क्या है। तो ये जो है आपका नेगेटिव रेक एंगल है ना। तो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव रेक एंगल जो है इसके जस्ट अपोजिट चले जाओ तो आपको पॉजिटिव रेक एंगल हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका 20 क्वेश्चन है, विच रीमर इज़ यूज फॉर रीमिंग इंटरनल मेट्रिक मोस्ट टेपर होल, है ना। सो इंटरनल मेट्रिक मोस्ट टेपर होल को रीमिंग करने के लिए कौन सा रीमर इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में पूछा है। सो इंटरनल जो होता है आपका मेट्रिक मोस्ट टेपर के लिए आपका सॉकेट रीमर विद पैरेलल शैंक उसका इस्तेमाल किया जाता है ना। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉकेट रीमर विद पैरेलल शैंक। 21 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, रीमर दिखा रखा है, इसमें पूछ रखा है नेम द टाइप ऑफ रीमर। तो ये आपका देखोगे सबसे ऊपर से पहचानो, है ना। ये आपका स्क्वायर शेप में है, तो ये आपका हैंड रीमर हो जाएगा, है ना। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपको पूछा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स। ये एक्स पार्ट का नाम पूछा है ना। तो ये तो आपका आर्बर है, ये आर्बर ही हो जाएगा। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसका नाम ही पूछ रखा है एक्स पार्ट का, तो ये आपका आर्बर है ना, जो आपका ड्रिल चक में लगाया जाता है, लगा हुआ रहता है। 23 नंबर क्वेश्चन में आता है। इसी की हेल्प से क्या होता है ना, आर्बर की हेल्प से आपका ड्रिल जो है ना उसमें फिट बैठता है। 23 नंबर क्वेश्चन आते हैं, विच रीमर हैज़ ए लॉन्ग टेपर लीड। तो कौन से रीमर में जो होता है लॉन्ग टेपर लीड होता है। तो आपका लॉन्ग टेपर लीड जो होता है आपका हैंड रीमर में होता है ना, लॉन्ग टेपर लीड। इसका एक पहले भी क्वेश्चन आया था, तो उसमें ना आपका सॉकेट रीमर कर रखा था। तो आपका हैंड रीमर में जो होता है लॉन्ग टेपर लीड होता है ना। सबका बी है राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच कास्ट आयरन हैज़ द एबिलिटी टू रिड्यूस वाइब्रेशन एंड टूल चैटरिंग इन मशीन टूल। तो मशीन टूल में कौन सा ऐसा कास्ट आयरन है जिसमें आपका वाइब्रेशन कम करने का और टूल चैटरिंग जो होता है उसको कम करने का जो होता है प्रॉपर्टी पाया जाता है। तो वो जो होता है आपका ग्रे कास्ट आयरन होता है, उसमें ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच फर्नेस इज यूज टू प्रोड्यूस रोट आयरन। तो रोट आयरन बनाने के लिए जो आपका फर्नेस इस्तेमाल करा जाता है वो कौन सा फर्नेस होता है, वो आपका पुडलिंग फर्नेस होता है। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच ओर इज यूज टू एक्सट्रैक्ट जिंक। तो मतलब जिंक जो होता है कौन से ओर से निकाला जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो जिंक का जो होता है आपका कैलामाइन होता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैलामाइन से जो होता है जिंक निकाला जाता है।
बॉक्साइट से आपका एल्यूमिनियम आता है, गैलेना से आपका लेड आता है और कैसेराइट से टीन निकाला जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच टूल इज यूज टू चेक द इंटरनल क्लियरेंस ऑफ बेयरिंग, है ना। तो बेयरिंग का इंटरनल क्लियरेंस चेक करने के लिए आपका जो टूल इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम क्या है, तो आपका फीलर गेज होता है ना। फीलर गेज से आपका क्लियरेंस चेक किया जाता है, तो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है ये आपका टैप एक्सट्रैक्टर है ना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स, ये एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है। तो ये जो होता है आपका इजी ऑथ मेथड में इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्स पार्ट पूछ रखा है, तो ये आपके फिंगर्स है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एक्मी थ्रेड, एक्मी थ्रेड का कोण कितना होता है, तो 29 डिग्री होता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 55 डिग्री जो होता है BSP BSF और BSW जो होता है उसका 55 होता है। 45 डिग्री जो होता है आपका बटरेस का होता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका थ्रेड का दिया हुआ है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एलिमेंट इन स्क्रू मार्क्ड एज एक्स, एक्स पार्ट का नाम पूछा है। ये एक्स जो दिखा रखा है इसका क्या नाम है स्क्रू में से, तो ये आपका थ्रेड एंगल दिखा रहा है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पिच जो होता है पिच जो होता है दो थ्रेडों के बीच की दूरी होता है। रूट जो होता है निचले वाला हिस्सा आपका रूट होता है। क्रेस्ट जो टॉप पार्ट होता है थ्रेड का वो आपका क्रेस्ट होता है। 31 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हेलिक्स एंगल ऑफ जनरल पर्पस ड्रिल, तो जनरल पर्पस ड्रिल में हेलिक्स एंगल कितना होता है, तो आपका वो 27.5 डिग्री होता है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका 8 से 12 डिग्री ये लीफ क्लियरेंस एंगल होता है। 118 डिग्री पॉइंट एंगल होता है आपका जनरल पर्पस के लिए। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल, इस टूल का नाम पूछ रखा है। तो ये आपका है पायलट टाइप का है ना, काउंटर सिंक विथ पायलट हो जाएगा। ये आपका डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ अ रीमर इज़ डिज़ाइन फॉर रिमूवल ऑफ चिप्स, तो रीमर में कौन सा पार्ट डिज़ाइन किया रहता है जो चिप्स को बाहर निकालने का काम करता है, तो वो आपका फ्लूट्स होता है ना। बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लूट से ही आपका जो चिप्स कटते हैं उसके बाद जो चिप्स बनते हैं वो फ्लूट्स के द्वारा बाहर निकल के आते हैं ना। बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका पूछ रखा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन, जो ऑपरेशन कर रहा है उसका नाम पूछ रखा है। सेप जो देखोगे यहाँ पे ये आपका काउंटर बोरिंग हो जाएगा है ना। डी जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। स्पोर्ट फेसिंग जो होता है बियरिंग सरफेस देने के लिए होता है, नट बोल्ट और वॉशर के लिए उसके लिए करा जाता है। ड्रिलिंग सिंपल आपका सिलिंड्रिकल होल बनाने के लिए आपका ड्रिलिंग करा जाता है। काउंटर सिंकिंग जो होता है थोड़ा सा एंगल में या बेबल, और दूसरा उसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें प्रोजेक्शन नहीं बनता है सरफेस पे, तो आपको काउंटर सिंकिंग में ऐसा होता है। ये पूछ रखा था इसके बारे, तो ये आपका काउंटर बोरिंग हो जाएगा। डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टर्म द टॉप सरफेस ज्वाइनिंग द टू साइड्स ऑफ थ्रेड, तो थ्रेड के दो साइड जो जुड़ते हैं टॉप में इसको क्या बोलते हैं, ये आपका क्रेस्ट होता है ना। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट वी डिनोट इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन, तो ये आपका ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन है। इसमें से वी क्या दिखा रहा है, तो ये आपका बॉन्ड दिखा रहा है ना। सो ए जो है राइट आंसर हो जाएगा और वी जो है विट्रीफाइड बॉन्ड होता है। 37 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव व्हील इज़ यूज फॉर ग्राइंडिंग डाई स्टील, तो डाई स्टील की ग्राइंडिंग करने के लिए कौन सा टाइप का एब्रेसिव व्हील का इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसमें जो होता है आपका एलुमिनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है ना, वाइट एलुमिनियम ऑक्साइड। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टर्म इंडिकेट द अमाउंट ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन, तो इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन जो होता है उसमें आपका कितना मात्रा में बॉन्ड है वहाँ पे अवेलेबल, तो कौन सा टर्म जो है वो इंडिकेट करता है उसके बारे में पूछ रखा है ना। सो विच टर्म इंडिकेट द अमाउंट ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन, है ना। तो उसमें जो होता है आपका स्ट्रक्चर में जो होता है उसमें आपका जो इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन्स कितने हैं ना बॉन्ड के, मतलब बॉन्ड पे बिटवीन द इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन, तो वो आपका स्ट्रक्चर के द्वारा पता चलता है। तो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है वर्नियर, और वर्नियर माइक्रोमीटर है। इसमें एक्स पार्ट पूछ रखा है, तो ये आपका वर्नियर डिवीजन है ना। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका पूछ रखा है, ये आपका टेलीस्कोपिक गेज है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन टेलीस्कोपिक गेज, टेलीस्कोपिक गेज में ये एक्स पार्ट जो दिखा रखा है ये इसका नाम क्या है उसके बारे में पूछा है। तो ये जो है आपका टेलीस्कोपिक लेग है ना। सो आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सो 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। इस टूल का नाम पूछा है, तो ये आपका काउंटर संक टूल है ना। ये आपका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, काउंटर सिंक टूल। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका पूछ रखा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एज एक्स इन ड्रिल बिट। ड्रिल बिट में ये एक्स पार्ट दिखा रखा है, तो ये आपका इसका पूछ रहा है, ये क्या है, तो ये आपका पॉइंट एंगल दिखा रहा है ना। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका रीमर का दिखा रखा है, तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एलिमेंट मार्क्ड एक्स इन रीमर। तो एक्स पार्ट का पूछ रखा है, तो ये आपका फेस हो जाएगा, है ना। ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका फेस को दिखा रहा है एक्स पार्ट, है ना। 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 44 नंबर क्वेश्चन है आपका, विच एंगल डिटरमाइन द रैक एंगल ऑफ ड्रिल, है ना। तो ड्रिल में रैक एंगल कौन दिखाता है, उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो ड्रिल में जो होता है रैक एंगल हेलिक्स एंगल दिखाने का काम करता है, तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ काउंटर सिंक टूल यूज ऑन होल टू बी थ्रेडेड। सो थ्रेडेड करने के लिए आपका काउंटर सिंक टूल का एंगल कितना होता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो थ्रेडेड का जहाँ पे भी आएगा वो आपका 120 का आता है ना। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डाई। इस डाई का नाम पूछ रखा है, ये कौन सा डाई है, तो ये आपका स्प्लिट डाई है। सॉरी, स्प्लिट जो होता है ना थोड़ा सा अलग होता है, ये आपका हाफ डाई हो जाएगा, है ना। स्प्लिट डाई उसमें थोड़ा खोलने का लगाने का वैसा सिस्टम होता है, ये आपका हाफ डाई है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ थ्रेड द क्रेस्ट एंड रूट आर राउंडेड टू फॉर्म अ सेमी सर्कल। पूछ रहा है कि थ्रेड में जो होता है ऐसा कौन सा टाइप का थ्रेड होता है जिसमें आपका रूट और क्रेस्ट जो होता है राउंडेड होता है। आपका नकल थ्रेड में होता है ना। सो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका पूछा है, व्हाट 5 डिनोट इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन। ये आपका ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। इसमें आपका 5 जो है ये वाला, ये किस चीज़ को दिखा रहा है। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ए से, एब्रेसिव, ग्रेन, ग्रेड, स्ट्रक्चर को दिखा रहा है ना। सो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बॉन्डेड व्हील इज़ यूज इन फाउंड्री फॉर ड्रेसिंग और ड्रेसिंग कास्टिंग। तो फाउंड्री में जो होता है ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए कौन से टाइप का बॉन्डेड व्हील इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में पूछा है ना। तो ड्रेसिंग और कास्टिंग में मतलब फाउंड्री में ड्रेसिंग और कास्टिंग के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो बॉन्ड जो होता है आपका रेजिनॉइड बॉन्ड होता है ना। डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका व्हाट टाइप ऑफ एब्रेसिव व्हील इज यूज फॉर ग्राइंडिंग सीमेंटेड कार्बाइड। सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंडिंग करने के लिए कौन से टाइप का एब्रेसिव व्हील इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में पूछा है। तो वो जो होता है सीमेंटेड कार्बाइड के लिए आपका ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका कुछ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर डिवीजन ऑफ ए वर्नियर माइक्रोमीटर। तो वर्नियर माइक्रोमीटर में वर्नियर डिवीजन का, एक वर्नियर डिवीजन का मान कितना होता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो 0.009 mm होता है। तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन द टेलीस्कोपिक गेज। ये ऊपर एक टेलीस्कोपिक गेज में एक्स पार्ट का नाम पूछ रखा है ना। तो ये जो है आपका प्लंजर लॉक होता है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका दिखा रखा है, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टड, है ना। अच्छा सॉरी, पहले बताया था ना वो फिंगर्स वाले में इजी आउट का, वो नहीं है, ये आपका इजी आउट वाला है ना। तो ब्रोकन स्टड को निकालने का जो इसमें मेथड दिखा रहा है, इसमें क्या होता है ना, आप राइट वर्ड घुमाओगे ना तो वो लेफ्ट वर्ड करके बाहर आ जाएगा, ऐसे करके होता है। ऐसे आपका ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका इजी आउट मेथड दिखा रहा है ना। 54 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये आपका ड्रिल का है ना। ये आपका सारा ड्रिल का है, जो हम ड्रिलिंग करते हैं ना वो ड्रिल का दिखा रखा है। तो इसमें से एक पार्ट का नाम पूछ रखा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, ये वाला है ना। तो ये जो है थोड़ा सा देखोगे, इसको बोलते हैं पिनियन, और ये एंगुलर है तो ये आपका बेबल पिनियन हो जाएगा। ये आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, बेबल पिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका 55 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन हैंड रीमर। तो हैंड रीमर में जो ये एक्स पार्ट दिखा रहा है ये क्या है, ये आपका टेपर एंगल को दिखा रहा है ना। ये देखोगे यहाँ से यहाँ तक टेपर एंगल को दिखा रहा है, टेपर लीड एंगल है ना। डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 56 नंबर पे। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द काउंटर सिंक एंगल ऑफ चैम्फरिंग इन द एंड ऑफ ड्रिल होल फॉर थ्रेडिंग। ये आपका चैम्फरिंग इन द मतलब काउंटर सिंकिंग का एंगल पूछा है, जिसमें आपका चैम्फरिंग द एंड जो आपको एंड बनेगा उसको चैम्फर करना है और थ्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। सो आपको 120 डिग्री हो जाएगा। डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें पूछ रखा है व्हाट इज द नेम ऑफ थ्रेड। इस थ्रेड का नाम पूछ रखा है, तो ये आपका सॉ टूथ थ्रेड है ना। डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका सॉ टूथ थ्रेड है। समटाइम आप इस चीज़ को देखोगे, इसमें जैसे 45 डिग्री के आसपास का एंगल दिख रहा है ना, तो लगेगा कि ये आपका बटरेस थ्रेड है ना। तो बटरेस थ्रेड में क्या होता है कि ये इस तरह का बनता है, ऐसे बनता है बटरेस थ्रेड का, है ना। ऐसे 45 डिग्री बनता है। यहाँ ऊपर में जो है ना ऐसा नहीं कटा होता है, ये सॉ टूथ थ्रेड में होता है। सो आपका डी जो राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका पूछ रखा है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स। ये थ्रेड में एक्स पार्ट दिखा रखा है, इसका नाम पूछ रखा है, तो ये आपका जो है हेलिक्स एंगल है। डी जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे आपका 59 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इंक्लूडेड एंगल ऑफ मेट्रिक वी थ्रेड। सो मेट्रिक वी थ्रेड जो होता है उसका इंक्लूडेड एंगल कितना होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो मेट्रिक थ्रेड का आपका 60 डिग्री होता है ना। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 45 डिग्री जो होता है बटरेस का होता है। 29 आपका एकमी का होता है और 47.5 जो होता है आपका BA का होता है ना। 60 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका पूछा है क्वेश्चन व्हाट 46 रिप्रेजेंट इन स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील में ये मार्किंग सिस्टम दिखा रखा है। इसमें पूछ रखा है ग्राइंडिंग व्हील में 46 क्या दिखा रहा है, अब्रेसिव ग्रेन, ये आपका ग्रेन दिखा रहा है ना। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टूल यूज इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन। ये इस टूल के बारे में पूछ रहा है, ग्राइंडिंग ऑपरेशन में इसका क्या काम क्या है। तो ये आपका ड्रेसिंग के लिए करा जाता है ना। ये आपका डायमंड ड्रेसर है। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ एलुमिनियम मेटल। तो एलुमिनियम जो मेटल होता है उसका कलर कैसा होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका वाइट आता है ना। ये आपका वाइट जो है सही उत्तर हो जाएगा बी। वाइट कलर में पाया जाता है आपका एलुमिनियम का। 63 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट एच डिनोट इन स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। इसमें ग्राइंडिंग व्हील का दिया हुआ स्पेसिफिकेशन, इसमें पूछ रहा है एच क्या दिखा रहा है, अब्रेसिव ग्रेन ग्रेड दिखा रहा है। ये सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्रोड्यूसर फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस से हमारा क्या निकलता है या क्या बनाया जाता है ब्लास्ट फर्नेस से। तो पिग आयरन बनाया जाता है ना। सो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम डायमेंशन कैन मेजर विद टेलीस्कोपिक गेज। तो टेलीस्कोपिक गेज से कम कितना मेजरमेंट लिया जा सकता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। टेलीस्कोपिक गेज जो होता है उससे कम से कम आपका 8 mm का मेजरमेंट लिया जा सकता है। सो आपका ये जो राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको दिखा रखा है विच गेज इज़ यूज टू मेजर बिलो 8 mm डायमेंशन। अब टेलीस्कोपिक गेज में तो हमने 8 mm तक माप दिया कम से कम, उससे भी कम मापना है तो उसमें किस में इस्तेमाल करें, किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए जो होता है आपका स्मॉल होल गेज का इस्तेमाल किया जाता है ना। और ये जो दिखा रहा है फोटो, ये आपका स्मॉल होल गेज है। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका लेवल 2 का क्वेश्चन कुछ। इसमें देखते हैं आपके व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ फिनिशिंग द ड्रिल होल। ड्रिल होल को फिनिशिंग करने का जो प्रोसेस होता है उसको किस नाम से जानते हैं। तो वो आपका रीमिंग से जानते हैं ना। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्लियरेंस एंगल इन ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल देने का मेन पर्पस क्या होता है उसके बारे में पूछ रखा है ना। तो ट्विस्ट ड्रिल में क्लियरेंस एंगल देने का जो मेन पर्पस होता है वो आपका प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन होने से, और कटिंग एजेस के जो फ्रिक्शन होते हैं ना उन चीज़ों से सुरक्षा करने का काम करता है। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ ड्रिल बिहाइंड द कटिंग एजेस, इसीलिए क्लियरेंस एंगल प्रोवाइड किया जाता है ट्विस्ट ड्रिल में। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन टू इनलार्ज द होल फॉर गिवन डेप्थ। सो एक दिया हुआ डेप्थ है, उसमें हम एक ऑपरेशन करते हैं जिसमें होल को बड़ा करते हैं और एक स्टैंडर्ड मतलब यह दिया हुआ है वहाँ तक करते हैं। तो इसमें जो होता है काउंटर बोरिंग में ऐसा होता है कि आपका एक डेप्थ दिया रहता है, उतना ही करना होता है, और जो पहले से ड्रिल होता है उसको बड़ा करने का काम होता है ना। तो इनलार्ज ड्रिल होल फॉर गिवन डेप्थ, तो काउंटर बोरिंग हो जाएगा। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज टू बी डन आफ्टर माउंटिंग द न्यू ग्राइंडिंग व्हील टू रन कॉन्सेंट्रिक। तो नया ग्राइंडिंग व्हील जब हम माउंटिंग कर देते हैं उसके बाद उसको हम कॉन्सेंट्रिक चला के देखते हैं तो उसमें क्या करा जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो आपका उसमें ट्रूइंग करा जाता है ना। सो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका पूछ रहा है व्हाट इज़ द यूज ऑफ टेलीस्कोपिक गेज। तो टेलीस्कोपिक गेज किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका यूज़ पूछ रहा है कहाँ पे किया जाता है। तो आपका टेलीस्कोपिक गेज जो होता है उसका होल्स और स्लॉट मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है ना। सो डी में जो है आपका राइट आंसर है मेजर साइज ऑफ होल एंड स्लॉट। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रीमर। रीमर का उपयोग क्या होता है। तो वो क्या करता है आपका फिनिश करता है, जो पहले से ड्रिल किया हुआ होल है ना उसको करेक्ट साइज में फिनिश करने का काम करता है। सो डी जो दे रखा है सही उत्तर हो जाएगा फिनिश टू करेक्ट साइज ऑफ द ड्रिल होल। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछ रखा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन टाइप ट्विस्ट ड्रिल। तो एन टाइप का ट्विस्ट ड्रिल जो होता है उसका पर्पस क्या होता है। तो एन टाइप का जो होता है आपका नॉर्मल और लो कार्बन के मतलब नॉर्मल यूज़ किया जाता है। इसका उपयोग जो है नॉर्मल और लो कार्बन स्टील के लिए उपयोग किया जाता है। सो डी में दे रखा है तो डी जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। एन टाइप का जो होता है आपका नॉर्मल और लो कार्बन स्टील के लिए, इसमें आपका एस टाइप का आता है और एस टाइप का आता है। एस जो आता है आपका सॉफ्ट और टफ मटेरियल के लिए होता है और एस टाइप का जो होता है वो हार्ड मटेरियल के लिए होता है। एंगल भी पूछा जाता है समटाइम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो 8 नंबर क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पायलट इन द हैंड रिमर विथ पायलट। तो हैंड रिमर विथ पायलट जो होता है उसमें पायलट का काम क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो पायलट क्या करता है अलाइन करने का काम करता है ना। कॉन्सेंट्रिक होल विथ ये कीप रिमर कॉन्सेंट्रिक विथ होल टू बी रीम्ड है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच डिसाइड द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल। तो ड्रिल का पॉइंट एंगल किससे निर्धारित किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो जिस मटेरियल पे हम ड्रिल करते हैं ना उस पर डिपेंड करता है कटिंग पॉइंट एंगल है ना। सो जो मटेरियल हो जाएगा। सो बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ड्रिल साइज फॉर रीमिंग अ 10 mm होल इफ अंडर साइज दे रखा है इसमें 0.2 mm एंड ओवर साइज 0.05 mm। तो यहाँ पे रीमिंग पूछ रखा है ना, ड्रिल साइज पूछ रखा है ड्रिल कितना होगा। तो ड्रिल साइज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये आपका होल दे रखा है मतलब रीमर दे रखा है, रीमर साइज हो गया सॉरी हाँ ड्रिल साइज निकालने के लिए आपका रीमर का साइज हो गया 10 mm का, माइनस करेंगे आपका अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो ये आपका 10 है, माइनस में करेंगे इसको, अंडर साइज हमारा 0.2 है, प्लस करेंगे 0.05 को 0.05 है ना। तो ये आपका 0.25 आ जाएगा है ना। इसको माइनस करेंगे 10 से तो ये आपका आ जाएगा कितना 9.75। तो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। सो ये आपका दिखा रहा है एक मेथड है, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ रिमूविंग द ब्रोकन स्टड। ब्रोकन स्टड निकालने की एक विधि दिखा रहा है, तो इस विधि का नाम पूछा है। तो यहाँ पे देखोगे आपका पंच यूज़ कर रहा है ना, तो ये आपका प्रिंग पंच मेथड हो जाएगा। सो बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑपरेशन ऑफ बेवलिंग द एंड ऑफ ड्रिल होल। तो ड्रिल होल के एंड को बेवल करने का जो काम होता है, उस ऑपरेशन ऑफ बेवलिंग जो किया जाता है उस प्रोसेस का नाम पूछा है ना। तो आपका काउंटर सिंकिंग में होता है जो बेवल किया जाता है ड्रिल होल के एंड को है ना। सो डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है वाई सेंटर स्क्रू इज प्रोवाइडेड इन द डाई स्टॉक। तो डाई स्टॉक में जो होता है सेंटर स्क्रू क्यों दिया जाता है, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो वो क्या करता है, डेप्थ को एडजस्ट करने का काम करता है ना। डेप्थ ऑफ कट जो होता है उसको एडजस्ट करने का काम करता है आपका डाई स्टॉक में आपका सेंटर स्क्रू है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट। बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका विच टर्म डिस्क्राइब द एक्सियल मूवमेंट ऑफ स्क्रू इन वन कंप्लीट टर्न है ना। सो पूछ रहा है कि वन कंप्लीट टर्न में जब एक्सियल मूवमेंट देते हैं उस टाइम पे एक कंप्लीट टर्न लेता है, मतलब इस तरह से मूवमेंट आ रहा है, ये पूरा टर्न ले रहा है और वो आगे बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे। तो वो जो होता है आपका लीड होता है ना। सो ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है हाउ द साइज ऑफ ड्रिल बीट इज मेजर्ड। तो ड्रिल बीट का साइज़ कैसे मापा जाता है, तो वो आपका बिटवीन लैंड होता है ना, लैंड के बीच की जो होती है ना डायमीटर, उससे मापा जाता है। सो आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 16 नंबर पे। यहाँ पे आपका पूछ रखा है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एस टाइप ड्रिल ट्विस्ट ड्रिल, है ना। एस टाइप ट्विस्ट ड्रिल जो होता है उसका मेन पर्पस क्या होता है, उसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो आपका सॉफ्ट और टफ मटेरियल के लिए होता है। सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यूज फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, इसमें डिटरमाइन द ड्रिल साइज फॉर फिनिशिंग 19 mm रिमिंग ऑल दे रखा है 19 mm का, और इसमें आपका एज पर टेबल अंडर साइज जो है और ओवर साइज है। तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 19 माइनस 0.25, इसको माइनस करेंगे तो 18.75 आ जाएगा, है ना। सो आपका बी ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्रिल साइज फॉर 15 mm रिमिंग हॉल। तो इसके लिए भी वही करना होगा, 15 माइनस 0.25 कर दो तो आपका आ जाएगा 14.75। सो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग फ्लैट शीट ऑन ड्रिल होल। तो ड्रिल होल के जो होता है उसमें एक मतलब फ्लैट शीट बनाने के लिए एक ऑपरेशन किया जाता है। तो उस ऑपरेशन का नाम पूछा है। तो स्पोर्ट फेसिंग होता है। स्पोर्ट फेसिंग में आपका बोल्ट के लिए या फिर नट के लिए या आपका वॉशर के लिए आपका फ्लैट सतह तैयार किया जाता है। तो आपका स्पोर्ट फेसिंग में होता है ना, प्रोड्यूसिंग फ्लैट शीट, है ना। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फ्लूट इन ड्रिल। तो ड्रिल में फ्लूट का मेन उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो फ्लूट से जो क्या होता है आपका, पहले तो आपका कूलेंट जाता है, वो ठीक है, और दूसरा चिप्स बाहर निकलता है ना। तो ए में दे रखा है आपका चिप्स का, है ना, टू ड्राइव आउट द चिप्स। तो चिप्स को बाहर निकालने के लिए से ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कूलेंट का रहता है तो कूलेंट के लिए भी उसी से जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें फार्मूला पूछ रखा है व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट ब्लैंक साइज ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड। ब्लैंक साइज पूछ रखा है। इसमें आपका दे रखा है पी दे रखा है पीछे है, डी आपका डेप्थ है ना। तो एक्सटर्नल ब्लैंक साइज निकालने के लिए आपका जो फार्मूला होता है डी इज इक्वल्स टू डी माइनस पी बाई 10 होता है ना। ये होता है ब्लैंक साइज। ये आपका डी जो है ये ब्लैंक साइज है, इज इक्वल्स टू ये डी आपका डायमीटर हो जाएगा और ये आपका पिच हो जाएगा और उसको 10 से डिवाइड करना होता है। तो ये आपका किस में है, ये आपके पहले में ही दे रखा है। तो ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइज ऑफ ड्रिल होल फॉर रिमिंग 10 mm। 10 mm की रिमिंग करने के लिए आपका ड्रिल होल कितना करना है उसके बारे में पूछ रहा है। तो 10 mm का रिमिंग करने के लिए आपको 9.75 का ड्रिल करना पड़ेगा। तो ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी ये नहीं, ये 9.75 बी में है ना, बी जो है राइट आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका पूछ रखा है कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। इसमें रीडिंग पूछ रहा है कितना रीडिंग है वर्नियर माइक्रोमीटर का। तो इसमें जैसे देखते हैं तो पहले तो आपका मेन स्केल डिवीज़न में देखो, इसमें आपका बिल्कुल 10 के पास है ना, मतलब ये 9 हो जाएगा। पहले 9 ये 9 हो गया। और इसमें आपका दे रखा है 45.5 है और इस वर्नियर डिवीज़न में 3 है। ये आपका 46 है ना, 46 है। ये आपका 9.5 हो जाएगा, 9.5 और इसमें आपका 46वां है, मतलब 46 हो जाएगा ये। और थिम्बल डिवीज़न जो है आपका वर्नियर डिवीज़न जो है 0.003 है ना। इसको इधर लिख देता हूँ 9.5 और इसमें आपका 0.46 है और जो आपका वर्नियर डिवीज़न ये आपका 0.003 हो जाएगा। टोटल आ जाएगा आपका 50, 9.5 नहीं हो जाएगा, 9.963 हो जाएगा। सो 9.963 आएगा, है ना। सो 9.963 आपका बी में दे रखा है। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच कास्ट आयरन हैज़ द एबिलिटी टू मिनिमाइज द टूल चटर इन मशीन टूल। तो मशीन टूल में टूल जो चटर करता है उसको कम करने की एबिलिटी होती है, वो कौन से कास्ट आयरन में होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो जो होता है आपका
ग्रे कास्ट आयरन होता है, उसमें ऐसी प्रॉपर्टी होता है कि टूल चैटरिंग को आपका मिनिमाइज करने का काम करता है। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच लाइमस्टोन सर्व एज फ्लक्स इन द ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस में जो होता है फ्लक्स के रूप में कौन सा लाइमस्टोन सर्व करता है या फिर उसको यूज़ किया जाता है, उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो उसमें जो होता है आपका मोल्टन स्लैग के लिए, टू फॉर्म मोल्टन स्लैग, उसके लिए आपका लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच माइक्रोमीटर हैविंग प्रोविजन ऑफ इंटरचेंजेबल एनविल। तो कौन से माइक्रोमीटर में ऐसा प्रोविजन होता है जिसमें आपका इंटरचेंजेबल एनविल दिया रहता है। तो आपका डेप्थ माइक्रोमीटर होता है, उसमें आपका एक्सटेंशन रोड होता है ना, एनविल का पूछ रहा है ना। एनविल जो होता है आपका स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में होता है, इंटरचेंजेबल एनविल है ना। इसमें आपका एक्सटेंशन रोड का होता है डेप्थ माइक्रोमीटर में। ये आपका इंटरचेंजेबल एनविल पूछ रखा था, तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर हो जाएगा। डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच फैक्टर डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ वायर इन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। सो पूछ रहा है कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर जो होता है उसमें आपका सिलेक्शन ऑफ वायर, मतलब वायर का जो चुनाव किया जाता है वो कौन से फैक्टर पर मतलब उस कौन से फैक्टर पे वो मान लिया जाता है, किस के हिसाब से आपका जो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर में होता है उसका वायर का सिलेक्शन किया जाता है। सो आपका टाइप ऑफ थ्रेड जो होता है और पिच जो होता है उसके हिसाब से किया जाता है। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन में आता है। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज़ मेजर्ड विद टेलीस्कोपिक गेज। इसका पहले भी क्वेश्चन था। तो टेलीस्कोपिक गेज से होता है साइज ऑफ होल्स होता है, स्लॉट और रेसेस को मेजरमेंट किया जाता है। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ये लेवल 3 के क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन बनेंगे आपके। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका वाई हैंड रीमर हैव अनइवन स्पेसिंग ऑफ टीथ। तो हैंड रीमर जो होता है उसमें आपका रीमर में जो टीथ बने होते हैं वो अनइवन होते हैं। तो उसका मेन कारण क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसका मेन जो कारण होता है आपका चैटरिंग को कम करने का होता है ना। सो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेड्यूस चैटरिंग। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ओवर हीटेड ड्रिल वाइल ड्रिलिंग। सब जब ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आपका ड्रिल जो होता है गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो उसका कारण पूछ रहा है क्यों ऐसा होता है, गर्म क्यों होता है ड्रिल। तो क्लियरेंस एंगल यदि इनकरेक्ट हुआ ना उस केस में आपका ड्रिल बिट जो है वो गर्म हो जाएगा। सो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ ड्रिल इज मोर। पूछ रहा है क्लियरेंस एंगल, मतलब ड्रिल बीट में जो होता है क्लियरेंस एंगल ज़्यादा रहेगा तो उस टाइम पे वो क्या होगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो जब भी आपका ड्रिल बीट में जो होता है क्लियरेंस एंगल ज़्यादा रहता है तो उस टाइम पे आपका जो होता है कटिंग एज जो होता है वो कमज़ोर हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा सी, कटिंग एज विल बिकम वीक। 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ द स्पिंडल रनिंग आउट ऑफ द सेंटर वाइल ड्रिलिंग। जब आप ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या है, स्पिंडल जो है सेंटर से बाहर चला जाता है। तो उस केस में क्या होगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका ओवर साइज होल बनेगा, है ना। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 5 नंबर क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ टू बी डन आफ्टर ड्रेसिंग द ग्राइंडिंग व्हील टू रन कॉन्सेंट्रिक, है ना। सो ड्रेसिंग करने के बाद जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसको ड्रेसिंग करने के बाद उसको कॉन्सेंट्रिक दौड़ाया जाता है। तो उस टाइम पे क्या करा जाता है, ट्रूइंग करी जाती है ना। सो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिफेक्ट इफ द सरफेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील डेवलप स्मूथ एंड शाइनिंग अपीयरेंस, है ना। सो डिफेक्ट पूछ रहा है ग्राइंडिंग व्हील में। ग्राइंडिंग व्हील में जो होता है स्मूथ और शाइनिंग दिखने वाला जो है उसका फेस का विकास होता है ना। तो उस डिफेक्ट का नाम पूछ रहा है। तो आपका ग्लेजिंग में ऐसा होता है कि स्मूथ हो जाता है और शाइनिंग अपीयरेंस आ जाता है। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोडिंग में क्या होता है, चिप्स फंस जाते हैं। ड्रेसिंग जो होता है रिशार्पिंग कहा जाता है। टूइंग जो होता है आपका कॉन्सेंट्रिक रन कराया जाता है उस पर। 7 नंबर क्वेश्चन में आता है। इसमें आपका क्वेश्चन है वाई एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट इज़ मेड ऑफ रोट आयरन। तो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट जो होता है रोट आयरन से क्यों बनाया जाता है उसके पीछे कारण पूछ रहा है। तो ये जो रोट आयरन जो होता है कोरोजन रेजिस्टेंस होता है ना। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए इसका इस्तेमाल जो होता है रोट आयरन का एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है ना। 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट इफ क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट। तो पूछ रहा है कि यदि क्लियरेंस एंगल जो है वो गलत है तो उस केस में क्या इफेक्ट पड़ेगा ड्रिल बिट में। यहाँ लिखा हुआ ड्रिल बिट नहीं है लेकिन उसमें क्या होगा, क्लियरेंस एंगल यदि आपका इनकरेक्ट है ना तो उस केस में आपका जो है पहला चीज़ गर्म होगा। और गर्म होने के साथ यदि क्लियरेंस एंगल आपका सही नहीं है तो उस केस में हाँ वही आपका ओवर हीटेड ड्रिल्स का ही आ जाएगा, है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गर्म होगा।
9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डिफेक्ट इन ड्रिल होल। ये आपका देखोगे ये आपका सेंटर में नहीं है ना, ये बीट जो है सेंटर में नहीं है, तो इस केस में क्या होगा, आपका होल जो है बड़ा बनेगा। सो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओवर साइज होल है ना, सी जो है राइट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफेक्ट इफ फोर्स ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील गेट क्लॉग्ड। तो ग्राइंडिंग व्हील में क्या होता है, जो उसमें पोर्स मतलब छेद बोल लो, छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें चिप्स फंस जाते हैं ना। गेट क्लॉग कह रहा है ना, ग्राइंडिंग व्हील गेट क्लॉग, तो उस टाइम पे उसमें तो छोटे छोटे जो है ना बर्फ फंस जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको लोडिंग बोलते हैं ना, उस डिफेक्ट को लोडिंग बोलते हैं। तो सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर रफ होल इन ड्रिलिंग। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में रफ होल बनने का कारण क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो रफ होल बनने का जो मेन कारण होता है वो आपका ड्रिल का जो ड्रिल का जो कटिंग एज होता है ना, वो तीखा या धारदार नहीं होता है। तो आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ड्रिल कटिंग एज आर नॉट शार्प, उसके कारण होल जो है रफ बनता है। 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 12 नंबर क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द रीज़न इफ़ द ड्रिल होल इज़ लार्जर देन द ड्रिल साइज। तो ड्रिल जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें पूछ रहा है कि आपका जितना ड्रिल का साइज़ है उससे बड़ा साइज़ बन जाता है, तो कौन से कारण के कारण, किस कारण से वो ज़्यादा बनता है। तो आपका कटिंग एज जो होता है अनइक्वल होता है, उसके कारण बनता है। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13 नंबर पे। तो 13 नंबर आपका क्वेश्चन है वाई ड्रिल और आर ओवर साइज इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। सेम चीज़ आ गया इसमें है ना, लेकिन इसमें अब चेंज हो गया, आपका ऑप्शन चेंज हो गया है ना। यही पूछ रखा है कि ड्रिल होल में जो होता है साइज जो है बड़ा बड़ा मिलता है वो ड्रिलिंग ऑपरेशन में, तो क्या कारण क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपका ये अनइक्वल लीफ लेंथ वाला हो जाएगा है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है वाई ग्रे कास्ट आयरन इज वाइडली यूज इन मशीन टूल। तो ग्रे कास्ट आयरन का बहुत अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है आपका मशीन टूल्स बनाने में। ये मशीन बेड होना चाहिए था है ना, मशीन टूल्स ही, चलो ठीक है, मशीन टूल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सो मेन कारण क्या होता है, तो उसमें क्या होता है ना, देखो वाइब्रेशन का तो होता ही है, और वाइब्रेशन को आपका मतलब जो वाइब्रेशन होता है उसको डाउन करने का होता है, तो आपका बी ही हो जाएगा है ना, रेड्यूस वाइब्रेशन। ये भी होता है आपका, डिफ़िकल्ट होता है मशीनिंग करने के लिए आपका ग्रे कास्ट आयरन का है ना, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मशीन टूल्स का पूछ रखा है। सो वाइब्रेशन को आपका डाउन मतलब कम करेगा। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है, देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है ना कि आपका इसमें ध्यान देना होता है किस चीज़ के बारे में वो कह रहा है। बाकी ये जो होता है वेरी डिफिकल्ट टू मशीनिंग, ये भी होता है। ये आपका जो दे रखा है हाई टेंसाइल, ये नहीं होता है ना। रैपिड कूलिंग, हाँ रैपिड कूलिंग होता है तभी आपका हार्ड और ब्रिटल होता है उस केस में। पर ये मशीन टूल के बारे में पूछ रहा है क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो वाइब्रेशन के कम करता है ग्रे कास्ट आयरन। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टैप ड्रिल साइज फॉर M20x1.5। तो टैप ड्रिल साइज पूछ रखा है, तो आपका क्या है, जो डाया दे रखा है उसमें आपका पिच को माइनस कर दो तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 माइनस 1.5, 1.5 करोगे तो 18.5 आ जाएगा है ना। सो ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर को 16 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ड्रिल होल साइज फॉर डायमीटर 16 mm। तो 16 mm डायमीटर जो है उसका रीमिंग करने के लिए जो है 16 mm रीमर के लिए आपका ड्रिल साइज़ कितना होगा उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें आपका 0.2 माइनस करो तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा 15.75 है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है वाई ड्रिल होल आर ओवर साइज देन ड्रिल डाया। सेम क्वेश्चन आपका थर्ड टाइम रिपीट हो रहा है, लेकिन इसमें आपके ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। ऑप्शन वही है ना, तो ये आपका डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एजेस, जिसके कारण जो होता है आपका ड्रिल का जो साइज होता है वो होल जो है आपका ज़्यादा बन जाता है ना। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्वेश्चन है आपका वाई व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ सेंटर स्क्रू इन डायस्टॉक। तो डायस्टॉक में सेंटर स्क्रू दिया जाता है, तो उसका मेन एडवांटेज क्या होता है। सो हम उसमें क्या होता है एडजस्ट कर सकते हैं डेप्थ ऑफ कट को है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल स्क्रू डायस्टॉक में इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि आसानी से आप डेप्थ ऑफ कट को एडजस्ट कर सकें। सो 18 का आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है वाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ इनबार स्टील। तो जो भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको इनबार स्टील से बनाया जाता है। उसका मेन कारण क्या होता है बनाने का। सो इनबार स्टील में क्या होता है ना, वो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बहुत ही कम होता है ना। सो डी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा।
लिस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, जिसके कारण इसका इनबार स्टील का उपयोग किया जाता है प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट बनाने में। और ज़्यादातर आपके गेजेज हो गए हैं, माइक्रोमीटर हो गया, वो बहुत महंगी चीज़ें मिलती है उसकी बनती है, मैं माइक्रोमीटर हो गया, ये सारे इनबार स्टील के बनाए जाते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है ये, और यही आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद जो आपका आएगा फिटिंग असेंबली का क्वेश्चन आएगा, टर्निंग का आएगा, बेसिक मेंटेनेंस का आएगा, वो सारी चीज़ें आएंगी, तो वो दूसरे पार्ट में का मतलब ये तीसरा पार्ट है। इसके बाद चौथा पार्ट आएगा, उसमें आपका क्वेश्चन रहेगा फिटिंग असेंबली का, टर्निंग का और बेसिक मेंटेनेंस का। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका ड्रिलिंग का जो क्वेश्चन है, ड्रिलिंग का ग्राइंडिंग सब इसी में ऐड करा हुआ है ना। तो जो मेन चैप्टर है वो ड्रिलिंग है, उसके अंदर आपके बाकी सारे हैं। इसमें क्वेश्चन है वाई लाइमस्टोन इज एडेड टू द ओर इन ब्लास्ट फर्नेस, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। लाइमस्टोन को ब्लास्ट फर्नेस में ओर के साथ मिलाया जाता है, उसका मेन कारण क्या होता है? तो वो क्या करता है, स्लैग को फॉर्म करने का काम करता है लाइमस्टोन, है ना। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा, टू फॉर्म मोल्टन स्लैग। ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टोटल आपके 100+ क्वेश्चन टोटल बन गए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 मिला के, है ना। सो वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट तो आपका निमी का है, तो यहाँ से कोई दिक्कत ही नहीं होने का है ना। यह जो क्वेश्चन आएंगे भेल के अंदर या किसी भी आप टेक्निकल एग्जाम देने जाओ ना, तो उसके अंदर आपके यदि मान लिया जाए आपका अभी भेल के अंदर जैसे 70 क्वेश्चन आएंगे, है ना, तो 70 में कम से कम आपके 60 क्वेश्चन जो है ना, 60 से 65 क्वेश्चन वो यहीं से आने हैं, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। आप इन चीज़ों को आप रट्टा मार लो, आपके लिए बहुत ही ये किफ़ायती होने वाला है। सो इतना ही करते हैं, बाकी वीडियो का क्वालिटी कैसा है वो ज़रूर बताइएगा, और जो आपका एक्सप्लेनेशन है वो कैसा है, कैसा लग रहा है ना, इन चीज़ों को थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा ज़रूर, जिससे जो है इसे बेटर बनाने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा, है ना। सो बस इतना ही करते हैं, धन्यवाद, जय हिंद। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक